ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 901 और 901 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। तृतीयाध्याये तृतीय पाद। ठीक, तो आज इस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय का तीसरा पाद चालू होने जा रहा है और इस पाद में 36 अधिकरण हैं। उसमें पहला अधिकरण है सर्व वेदांत प्रत्याधिकरणम। ठीक है, तो चलिए पहले इस पाद के बारे में और अधिकरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद भाष्य आदि का विचार करेंगे। तो लिखेंगे शीर्षक तृतीयाध्याये तृतीय पाद। हो गया। फिर उसके नीचे के पंक्ति में कौंस में लिखेंगे अत्र परापर ब्रह्म विद्या गुणोपसंहार विवरणम। परापर ब्रह्म विद्या गुणोपसंहार विवरणम। पूर्ण विराम, कौंस बंद। इसका अर्थ लिखेंगे इस पाद में पर और अपर ब्रह्म विद्या के गुणों के उपसंहार का बराबर एक शाखा में किसी एक उपासना में कहे गए अधिक गुण दूसरी शाखा में कही हुई उसी उपासना में ग्रहण करना। इस प्रकार के गुण उपसंहार का विवरण है। ठीक, देखिए भाई, तो कुल मिलाकर इस पाद के द्वारा प्रतिपाद्य क्या है उसको संक्षेप में बता दिया। अत्र मतलब इस पाद में परापर ब्रह्म विद्या, पर ब्रह्म विद्या, अपर ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या। तो उस सगुण ब्रह्म विद्या आदि में जो गुण है कहे हैं उनका उपसंहार का विवरण इस पाद में करना है। मतलब उपसंहार का विवरण करना है, मतलब क्या करना है? तो समझ लीजिए कोई उपासना है और इस शाखा में भी उसका वर्णन है, दूसरी शाखा में भी इसका वर्णन है। जैसे पंचाग्नि विद्या लीजिए, उसका वर्णन बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य में भी है। अब कुछ गुण उस विद्या के बृहदारण्यक में बताया है, उससे अतिरिक्त और अधिक कुछ गुण समझ लीजिए उधर बताया है छांदोग्य में, या उससे अधिक इसमें बताया है। अब जब किसी को पंचाग्नि विद्या रूप उपासना करनी है
तो समझ लीजिए बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार वो पंचाग्नि उपासना कर रहा है। तो उस उपासना करते समय उस उपनिषद में जो गुण बताए हैं उससे अधिक गुण यदि छांदोग्य में या अन्य किसी उपनिषद में उसी विद्या के बताए हो तो उनको भी यहां पर लेना है या नहीं लेना है, उसी को कहते उपसंहार करना। उस गुणों को भी जो यहां पठित नहीं है किंतु वही उपासना उधर भी बताई है और इसके अपेक्षा ज्यादा गुण उधर बताए हैं, तो उन गुणों को भी यहां समझना है या नहीं समझना, इसको कहते गुणों का उपसंहार करना। तो समझना मतलब गुणों को उपसंहार करना है। तो पूर्व पक्षी कहेगा अलग बात, फिर उसका खंडन करके सिद्धांती कहेंगे कि गुणों को उपसंहार करना है, तो वो गुण यहां भी समझकर उस उपासना को पूरी करना है, ऐसा उसका अर्थ है। इसी बात का विवेचन इस पाद में अधिकतर होना है, वही कह रहे हैं। हिंदी में भी आपको लिख दिया। इस पाद में पर अपर ब्रह्म विद्या के, पर ब्रह्म विद्या अपर ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या सगुण ब्रह्म विद्या, विद्या के गुणों के उपसंहार का विवरण इस पाद में है। तो उपसंहार का मतलब क्या, गुणों को उपसंहार मतलब क्या, वो आगे आपको लिख के दिया। एक शाखा में किसी एक उपासना में कहे गए अधिक गुण, उससे अधिक गुण अन्य में बताया है, अन्य जगह बताया है। दूसरी शाखा में कही हुई उपासना में ग्रहण करना, इस प्रकार के गुण उपसंहार का विवरण इस पाद में है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखते हैं पाद संगति ही। पाद संगति ही बराबर अतिक्रांते पादे, अतिक्रांते पादे वाक्यार्थ ज्ञान हेतुभूतम, वाक्यार्थ ज्ञान हेतुभूतम तत्वं पदार्थ निरूपणम, तत्वं पदार्थ निरूपणम कृतम, कृतम पूर्ण विराम। सांप्रतम, सांप्रतम वाक्यार्थ निर्धारणाय, वाक्यार्थ निर्धारणाय हेतु हेतुमद्भाव संगत्या, हेतु हेतुमद्भाव संगत्या तृतीय पादः आरभ्यते, तृतीय पादः आरभ्यते, तृतीय पादः पूर्ण विराम। अत्र अत्र निर्गुणे ब्रह्मणि, निर्गुणे ब्रह्मणि नाना शाखा पठितः, नाना शाखा पठितः पुनरुक्त पदोपसंहारः, पुनरुक्त पदोपसंहारः प्रसंगाच्च, प्रसंगाच्च सगुण विद्यासु, सगुण विद्यासु शाखांतरीय, शाखांतरीय गुणोपसंहार अनुपसंहारौ, गुणोपसंहार अनुपसंहारौ निरूपणीयौ भवतः, निरूपणीयौ भवतः पूर्ण विराम। येन येन चित्तैकाग्र द्वारा, चित्तैकाग्र द्वारा निर्गुण वाक्यार्थ ज्ञान सामर्थ्यम, निर्गुण वाक्यार्थ
ज्ञान सामर्थ्यम संपद्येत, संपद्येत पूर्ण विराम, अथवा अथवा सगुण विद्या, सगुण विद्या चित्तैकाग्र्य द्वारा चित्तैकाग्र्य द्वारा निर्गुण वाक्यार्थ ज्ञानाय निर्गुण वाक्यार्थ ज्ञानाय भवति, पूर्ण विराम। अतः अतः सगुण उपासना परक, सगुणोपासना परक वाक्यार्थानाम, परक वाक्यार्थानाम विचारः क्रियते, विचारः क्रियते इति अवगंतव्यम, इति अवगंतव्यम, पूर्ण विराम। तत्रापि तत्रापि आदौ आदौ पंचाग्नि, पंचाग्नि प्राण दहर, प्राण दहर शांडिल्य, शांडिल्य तथा वैश्वानरोपासनानाम, वैश्वानरोपासनानाम स्वरूपम प्रतिपाद्यते, स्वरूपम प्रतिपाद्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अतिक्रांत पाद का मतलब इसके पीछे वाला पाद, अर्थात तृतीय अध्याय का दूसरा पाद, और यह है तीसरा पाद। इन दोनों में संगति क्या है? तब कह रहे हेतु हेतु मत भाव संगति है। वही कैसे उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो अतिक्रांत पाद, पीछे के पाद में क्या बात बताई कि जिसके कारण वो पाद हेतु बन रहा है, और ये तृतीय पाद उसका कार्य बन रहा है, हेतुमत कारण वाला कार्य बन रहा है। दोनों की संगति हेतु हेतुमत भाव संगति, दूसरे शब्द में कहना हो तो कारण कार्य भाव संगति। तो वही कह रहे अतिक्रांते पादे वाक्यार्थ ज्ञान हेतुभूतम, तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान के लिए कारणभूत जो तत् और त्वम पद का अर्थ, उसका निर्णय किया है। कहा? पीछे के पाद में। क्योंकि वाक्यार्थ बोध के लिए वाक्य में घटकीभूत पदों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो वाक्य तत्वमसि, उसमें घटकीभूत पद है तत्वम आदि, तो उसका ज्ञान कराया गया पीछे के पाद में। तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए कारणभूत हेतुभूत तत्वम पदार्थ, तत्पद का अर्थ और त्वम पद का अर्थ का निरूपण किया। सांप्रतम, अब इस पाद में वाक्यार्थ निर्धारणाय, वाक्य जो तत्वमसि आदि है उसके अर्थ का निर्धारण करने के लिए इस पाद की प्रवृत्ति हुई है, तीसरी पाद की। अतः पहले वाक्यार्थ निर्धारण के लिए जो जो आवश्यक है उसको बताया दूसरे पाद में, तत्पद का अर्थ त्वम पद का अर्थ। उस बात को बताने के बाद अब वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए इस बात का आरंभ हुआ। अतः दोनों की संगति बन जाती है हेतु हेतुमत भाव संगति। तो सांप्रतम वाक्यार्थ निर्धारणाय हेतु हेतुमत भाव संगत्या, इस संगति से तृतीय पाद आरभ्यते। ठीक, अब प्रश्न होता है कि फिर इस पाद में सगुण ब्रह्म विद्या परक वाक्यों का ही अधिकतर विचार किया जा रहा है, वो क्यों? वाक्यार्थ निर्णय करना है तो वो करो, किंतु इसमें ज्यादा ये विचार हो रहा है, ये क्यों कर रहे सगुण ब्रह्म विद्या परक वाक्यों का? तो उसके दो कारण बता रहे। क्या? पहला, अत्र निर्गुणे ब्रह्मणि, निर्गुण ब्रह्म के बारे में जैसे
अलग अलग शाखा में पठित जो अलग अलग पद है उन सबका उपसंहार संग्रह ग्रहण किया जाता है। कहीं पर सत रूप से बताया होगा, कहीं पर चित रूप से, कहीं आनंद सचित आनंद, या इससे अतिरिक्त निष्प्रपंच है कि नहीं, व्यापकत्व आदि आदि अलग अलग शाखा में शब्द बताए गए हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में। किंतु ऐसा नहीं फिर का अर्थ किया जाता है क्या कि इस उपनिषद में सच्चिदानंद बताया ये ब्रह्म अलग है, उधर निर्गुण ब्रह्म के बारे में प्रपंच रहित बताए हुए फिर वो प्रपंच रहित ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं। निर्गुण ब्रह्म एक ही है, किंतु जैसे अनेक अनेक शाखा में पठित अन्य अन्य पदों का उपसंहार संग्रह ग्रहण किया जाता है और इस प्रकार का निर्गुण ब्रह्म है, इस प्रकार का निश्चय किया जाता है। उसी प्रकार उसी प्रसंग से फिर सगुण ब्रह्म विद्या परक जो वाक्य है कि उसमें भी अलग अलग विद्या बताई है अलग अलग शाखाओं में, तो कई पर यही विद्या उधर भी बताई है, एक वही विद्या उधर भी बताई है, अलग अलग जगह अलग अलग गुण बताए हैं, तो उनका भी फिर इस प्रसंग के अनुसार उन गुणों का उपसंहार करना आवश्यक है। इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या परक वाक्यों का विचार इस पाठ में किया जा रहा है। पहला कारण वही कह रहे अत्र निर्गुणे ब्रह्मणि, निर्गुण ब्रह्म के बारे में नाना शाखा पठित पुनरुक्त पदोपसंहार, पुनः पुनः कहे हुए अन्य अन्य पदों का उपसंहार बताया जाता है। उसी प्रसंग के अनुसार प्रसंगाच सगुण ब्रह्म विद्यासु शाकांतरीय गुणोपसंहार, सगुण ब्रह्म विद्या के बारे में भी शाकांतर अन्य अन्य शाखाओं में जो गुण बताया है उनका उपसंहार भी करना चाहिए या नहीं, इस बात का विचार इस पाद में करना है। शाकांतरीय गुणोपसंहार अनुपसंहार निरूपणीय भवत, निरूपण करने योग्य है या नहीं, इस बात का विचार करना है। फिर ये क्यों करना है, लेकिन ठीक है निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपने गुणों को उपसंहार या पदों के अर्थों का उपसंहार करना उचित है, किंतु सगुण ब्रह्म विद्या परक वाक्यों को आपको क्या इतना लेना देना है कि जिसके लिए इतना विचार करने के लिए पाद आरंभ किया जा रहा है। तब उसका उत्तर देते हैं सगुण ब्रह्म विद्या परक जो वाक्य है उनका विचार करेंगे और उनके अनुसार उपासना करेंगे, सगुण उपासना करेंगे तो चित्त का एकाग्रता होगी, चित्त एकाग्र बनेगा और चित्त एकाग्र हुए बिना निर्गुण ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती है। अतः निर्गुण ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के लिए कि जो मोक्ष के लिए कारण है उसके लिए चित्त एकाग्र चाहिए और चित्त की एकाग्रता होने के लिए सगुण उपासना आवश्यक है। अतः सगुण ब्रह्म विद्या परक जो वाक्य है उनका भी विचार होना आवश्यक है। इसलिए इस बात के लिए आरंभ कर रहे सगुण ब्रह्म विद्या परक वाक्यों का विचार करने के लिए। तो वही कह रहे फिर ये न चित्त एकाग्र द्वारा, चित्त की एकाग्रता के द्वारा निर्गुण वाक्यार्थ ज्ञान सामर्थ्यम संपद्येत, है कि नहीं। वाक्यार्थ तत्वमसि इत्यादि वाक्यों का अर्थ जो कि निर्गुण ब्रह्म परक है, तो उस वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त में सामर्थ्य बढ़ जाता है, सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए सगुण उपासना भी आवश्यक होती है, इसलिए उसका विचार करना आवश्यक है। यह बात हो गई। क्यों सगुण विद्या चित्त एकाग्र द्वारा निर्गुण वाक्यार्थ ज्ञानाय भवति। निर्गुण वाक्यार्थ मतलब वाक्य का तत्वमसि आदि वाक्यों का जो निर्गुण ब्रह्म अर्थ है उस ज्ञान के लिए उपयोगी है। कौन? सगुण ब्रह्म विद्या। कैसे? चित्त एकाग्रता के द्वारा। ठीक, तो सगुण विद्या चित्त एकाग्र द्वारा निर्गुण वाक्यार्थ ज्ञानाय भवति, उस ज्ञान के लिए उपयोगी है। इसलिए सगुण उपासना परक वाक्यार्थानाम विचार, इसलिए सगुण उपासना परक जो वाक्य है उन वाक्यार्थों का विचार करना है कि नहीं। तो प्रसंगवश निर्गुण ब्रह्म विद्या के बारे में उपसंहार किया, इसलिए प्रसंगवश आ गए, इसलिए सगुण उपासना परक वाक्यों का विचार है। एक बात क्यों वहां, दूसरा क्या बताया कि निर्गुण वाक्यार्थ ज्ञान के लिए सगुण विद्या उपयोगी नहीं है, इसलिए सगुण उपासना परक वाक्यों का विचार है यह बात। अतः सगुण उपासना परक वाक्यार्थानाम विचार क्रियते इति अवगंतव्यम, ऐसा समझना चाहिए। तत्रापि उसमें भी आदौ सबसे पहले पंचाग्नि विद्या, प्राण विद्या, दहर विद्या, शांडिल्य विद्या और वैश्वानर उपासना विद्या, विद्या मतलब वही उपासना, तो वैश्वानर उपासनाओं का स्वरूप सबसे पहले बताया जाएगा क्रमशः एक एक का।
उसमें भी सबसे पहले अब आएगी पंचाग्नि विद्या। ठीक, उसके बाद आगे प्राणोपासना, दहरोपासना आदि आदि क्रमशः एक एक बात आएगी। ठीक है, चलिए अब प्रथम अधिकरण चालू हो रहा है। इस अधिकरण का शीर्षक नाम दीजिए। नंबर 1, सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणम, यह अधिकरण है। सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणम। ठीक, इसमें सूत्र संख्या है 1 से लेकर 4 तक, 4 सूत्र का यह अधिकरण है। फिर नीचे की पंक्ति में कंस में लिखिए, एक वाक्य में तात्पर्य क्या है। सर्व वेदांत प्रत्यय उपासनायाः, सर्व वेदांत प्रत्यय उपासनायाः एकत्वाधिकरणम, एकत्वाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। इसका अर्थ लिखिए, सब वेदांत में, सब वेदांत में जिसका ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान होता है, ऐसी जो ब्रह्म की उपासना है, ब्रह्म की उपासना है, वह एक है, वह एक है पूर्ण विराम। इसी बात को सिद्ध करने के लिए, इसी बात को सिद्ध करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है, यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। ठीक हो गया पूर्ण विराम। देखो भाई, तो इस अधिकरण का नाम है सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणम। इसी को दूसरे भाषा में कह देंगे तो नीचे लिख दिया, सर्व वेदांत प्रत्यय उपासनायाः एकत्वाधिकरणम। ठीक, मतलब क्या, तो उसका अर्थ भी आपको नीचे लिख दिया है। तो सर्व वेदांत, वेदांत मतलब उपनिषद, तो सभी उपनिषदों में जो प्रत्यय अर्थात विधि, उपासना, तो वह एक है। मतलब क्या, जैसे पंचाग्नि विद्या का विवरण एक जगह हो रहा है और उसी पंचाग्नि विद्या का विवरण, विवेचन दूसरे उपनिषद में हो रहा है, तो यह अलग है वो अलग है, ऐसी बात नहीं। वो पंचाग्नि विद्या उपासना एक ही है। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा कभी नाम का भेद होगा, कभी गुण भी कमी ज्यादा बताए होंगे, तो उस निमित्त से वो उपासना अलग अलग नहीं होती है, एक ही होती है। ये बात कोई भी विद्या, जैसे प्राणोपासना लीजिए, दहरोपासना लीजिए, तो 2-3 जगह और जगह कई बताया हो शाखाओं में अलग अलग, इसका मतलब इस शाखा में भी दहरोपासना है, उधर भी दहरोपासना बताइए, उस शाखा में भी बताइए, फिर ये दहरोपासना अलग, वो दहरोपासना अलग, वो दहरोपासना अलग, ऐसा अर्थ नहीं है, वो एक ही होती है। इस बात को बताने के लिए यह अधिकरण, तो वही आपको लिख के दिया। सब वेदांत में, सभी उपनिषदों में जिसका ज्ञान होता है, ऐसी जो ब्रह्म की उपासना है, वह एक है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त होता है। ठीक है ना। सभी वेदांत में जो प्रत्यय रूप उपासना, ज्ञान रूप उपासना है, वह एक है, इस बात को कहना है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर नंबर 1, संगति ही बराबर अस्य पादांतरत्वात्, पादांतरत्वात् अव्यवहित अधिकरणेन, अव्यवहित अधिकरणेन संगत्यपेक्षा, संगत्यपेक्षा न भवति।
न भवति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अस्य पादांतरत्वात्, ये स्वतंत्र अलग पाद है, स्वतंत्र नया पाद है तीसरा, और इसलिए अव्यवहित अधिकरणेन, व्यवहित मतलब दूर का, अव्यवहित मतलब इस अधिकरण के पहले वाला, अर्थात दूसरे पाद का अंतिम अधिकरण, उसके साथ इस पाद के प्रथम अधिकरण की संगति बताने की जरूरत नहीं है, संगति की अपेक्षा नहीं है। क्यों अपेक्षा नहीं है? वो पाद अलग है, यह पाद अलग है, इसलिए दो अधिकरणों में जो संगति होती है वहां या वो संगति या अपेक्षित नहीं है, यह अर्थ। अस्य पादांतरत्वात् अव्यवहित अधिकरणेन स, अव्यवहित अधिकरण के साथ संगति की अपेक्षा नहीं होती है, ये बात बता दिया। ठीक, फिर आगे चलते हैं नंबर 2, विषय। विषय बराबर बृहदारण्यके, बृहदारण्यके तथा छांदोग्ये, तथा छांदोग्ये पठिता, पठिता पंचाग्नि विद्या, पंचाग्नि विद्या अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो पंचाग्नि विद्या यही इस अधिकरण का विचार विषय है, जो कि पंचाग्नि विद्या, पंचाग विद्या मतलब उपासना, पंचाग्नि उपासना, पंचाग्नि विद्या बृहदारण्यक में भी बताई गई है और छांदोग्य उपनिषद में भी बताई गई है। तो उस पंचाग्नि विद्या का विचार इस अधिकरण में करना है। ठीक, चलते हैं आगे नंबर 3, संशय। संशय बराबर किम, किम प्रतिशाखम, प्रतिशाखम उक्त उपासनानि, उक्तोपासनानि, उक्तोपासनानि भिद्यन्ते, भिद्यन्ते न वा इति भवति संदेह, इति भवति संदेह। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो क्या संशय बन जाता है? किम क्या प्रतिशाखम, अलग अलग शाखा में है नहीं, कही हुई उपासना भिन्न भिन्न है अथवा भिन्न भिन्न नहीं है, ये हो गया संशय। ठीक, फिर इस पर आता है नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर प्रतिशाखम, प्रतिशाखम पंचाग्नि विद्या, पंचाग्नि विद्या कंस में लिखिए द्यू पर्जन्य, द्यू पर्जन्य पृथ्वी, पृथ्वी पुरुष, पुरुष स्त्री रूप पंचाग्नि उपासना, स्त्री रूप पंचाग्नि उपासना। कौंस बन आगे भिद्यते, भिद्यते पूर्ण विराम, तथा ही, तथा ही छांदोग्य बृहदारण्यकयोः, छांदोग्य बृहदारण्यकयोः पंचाग्नि उपासनम, पंचाग्नि उपासनम आम्नायते, आम्नायते पूर्ण विराम तद एकम न भवति,
तद एकम न भवति अर्धविराम नाम भेदात, नाम भेदात पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में कौथुमम, उद्धरण चिन्ह बंद, कौथुमम हो गया। इति इति छांदोग्यगतस्य, छांदोग्यगतस्य नाम, नाम पूर्ण विराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में वाजसनेयकम, वाजसनेयकम उद्धरण चिन्ह बंद। इति इति बृहदारण्यक गतस्य, बृहदारण्यक गतस्य नाम, नाम पूर्ण विराम। तथा तथा उपासनांतरेषु अपि, उपासनांतरेषु अपि योजयितव्यम, योजयितव्यम पूर्ण विराम। आगे धर्मभेदः अपि, धर्मभेदः अपि उपासना भेदगमकः, उपासना भेदगमकः पूर्ण विराम। शिरोव्रत लक्षणः धर्मः, शिरोव्रत लक्षणः धर्मः, कौंस में लिखिए मस्तक पर अग्नि धारण करना, मस्तक पर अग्नि धारण करना, कौंस बंद। आगे मुंडक व्रत शाखायाम श्रूयते, मुंडक व्रत शाखायाम श्रूयते पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में तेषाम एव एताम, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, ब्रह्म विद्याम वदेत अर्धविराम। शिरोव्रतम विधिवत, शिरोव्रतम विधिवत यैहि तु चीर्णम, यैहि तु चीर्णम उद्धरण चिन्ह बंद। इति कौंस में लिखिए जिन्होंने, जिन्होंने विधिवत शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, विधिवत शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं से ही यह, उन्हीं से ही यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए, ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे शिरोव्रतम नाम, शिरोव्रतम नाम वेद व्रत विशेषः, वेद व्रत विशेषः अर्धविराम। अथर्वणिकान प्रति, अथर्वणिकान प्रति विहितः, विहितः न इतरान प्रति, न इतरान प्रति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए शिरोव्रत एक प्रकार का, शिरोव्रत एक प्रकार का वेद व्रत विशेष है,
वेद व्रत विशेष है जो अथर्व शाखाध्यायियों के प्रति विहित है अर्धविराम, अन्यों के लिए नहीं, अन्यों के लिए नहीं, पूर्ण विराम कंस बंद। तस्मात् शाखा भेदात उपासना भेदः भवति। तस्मात् शाखा भेदात उपासना भेदः भवति इति पूर्व पक्षः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी क्या बोलता है? वो कहता है, संशय हुआ था कि प्रत्येक शाखा में उपासना भिन्न भिन्न होती है, एक होती है। तो पूर्व पक्षी कहता है प्रति शाखम पंचाग्नि विद्या भिद्यते। अलग अलग शाखा में यदि पंचाग्नि विद्या का, पंचाग्नि उपासना का वर्णन है तो अलग अलग ही मानना चाहिए, भिन्न भिन्न है। तो बोलेंगे पंचाग्नि विद्या वो कौन है, क्या है? थोड़े में लिख दिया, द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, ये 5 क्या है? अग्नि नहीं है, किंतु अग्नि समझकर उनकी उपासना करनी है कि नहीं? वो आएगा भाष्य में सविस्तार। ठीक है, तो देखिए फिर, तो वो पंचाग्नि विद्या प्रत्येक शाखा में, अलग अलग शाखा में यदि कई है तो वो भिन्न भिन्न क्यों है? उसका स्पष्टीकरण कर रहा है पूर्व पक्षी, अपनी बात बता रहा है तथा ही करके। तो छांदोग्य बृहदारण्य कयो हो, छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्य उपनिषद में पंचाग्नि उपासना कथित है, पठित है, आमनायते, उसका पाठ है, कथन किया है। तद एकम न भवति, किंतु दोनों जगह बताई हुई पंचाग्नि विद्या कोई एक ही प्रकार की, एक ही उपासना है, ऐसी बात नहीं, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो बोलेंगे क्यों एक नहीं है? इसलिए कि नाम भेदात, वो बताएगा एक अलग अलग प्रकार से, नाम का भेद बताएगा, उसका स्वरूप का भेद बताएगा, उसका फल भेद बताएगा, ठीक है ना, इसलिए अलग अलग है ऐसा कहेगा। तो सबसे पहले बता रहा है वो नाम भिन्न भिन्न है। तो बोलेंगे कैसा क्या नाम है? तो वो जो छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या बताई है उसका वहां पर नाम दिया है कौथुमम, तो अलग नाम हुआ। तो कौथुमम इति छांदोग्य गतस्य नाम, छांदोग्य उपनिषद में नाम दिया है उस पंचाग्नि विद्या को। और बृहदारण्यक उपनिषद में उसी पंचाग्नि विद्या को नाम दिया है वाजसनेयकम, ये नाम दिया है। तब पूर्व पक्षी कहता यदि दोनों उपनिषदों में, दोनों शाखाओं में बताई हुई पंचाग्नि विद्या यदि एक ही होती तो दोनों का अलग अलग नाम क्यों दिया होता? जबकि अलग अलग नाम दिया है, अतः दोनों जगह बताई उपासना एक ही है, ऐसा नहीं कह सकते, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो वाजसनेयकम इति बृहदारण्यक गतस्य नाम तथा उपासनांतरेषु अपि योजयितव्यम्। ये तो पंचाग्नि विद्या के बारे में बताया, उसी प्रकार अन्य अन्य जो उपासना है अलग अलग शाखा में बताई है, हो सकता है उसका नाम भिन्न भिन्न है, शाखा अलग अलग है, ठीक नहीं, फल भी अलग होगा, रूप स्वरूप भी अलग होगा। तो इन सभी हितों से यह समझना चाहिए कि प्रति शाखा में विद्या जो बताई है उपासना वो अलग अलग है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आगे, धर्म भेद अपि उपासना भेद गमक, उपासना में भेद है, अलग अलग शाखा में बताई हुई उपासना भिन्न भिन्न है। इसके लिए कारण और एक दे रहा है पूर्व पक्षी, क्या? धर्म भेद। यहां बताए हुए अलग धर्म है, वहां बताए कुछ अलग धर्म है, वहां के धर्म यहां नहीं सभी, और सभी इधर यहाँ के धर्म वहां नहीं, थोड़ा अंतर है। कुछ धर्म समान भी हो सकते हैं किंतु कुछ धर्म अलग अलग है। इसलिए भी हम कहते हैं कि प्रति शाखा में बताई हुई विद्या उपासना वो अलग अलग है। वो कह रहा है धर्म भेद अपि उपासना भेद गमक, उपासना का भेद है, इस बात का ज्ञापक धर्म का भेद भी है। उदाहरण, शिरोव्रत लक्षण धर्म, यह आता है। शिरोव्रत लक्षण मतलब क्या? मस्तक पर अग्नि धारण करना, यह आता है कि कहीं पर, उसको कहते शिरोव्रत।
ये धर्म है। तो सभी जगह बताया नहीं है, तो किसी उपासना में बताया है, वही उपासना यदि अन्य उपनिषद में है तो वहां पर नहीं बताया होगा, तो फिर वो उपासना अलग माननी चाहिए, एक नहीं माननी चाहिए। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। शिरोव्रत लक्षण धर्म मुंडक व्रत शाखायाम श्रूयते। मुंडक व्रत शाखा में इस बात का वर्णन श्रुति ने किया है। बोलेंगे क्या है वो वाक्य? तो दे रहे, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत। उन्हीं को ही यह ब्रह्म विद्या, ब्रह्म उपासना कहनी चाहिए। किनको? शिरोव्रतम विधिवत यही तो चीर्णम। चीर्णम शब्द का अर्थ है अनुष्ठितम। विधि पूर्वक शिरोव्रत का जिन्होंने अनुष्ठान किया है उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्मोपासना बतानी चाहिए, ये कह दिया है। तो धर्म बताया शिरोव्रत, तो वही कह लिख के दिया है, जिन्होंने विधिवत शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है उन्हीं से ही यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। बोलेंगे शिरोव्रत क्या चीज है भाई? तो कुछ नहीं, शिरोव्रतम नाम वेद व्रत विशेष, वेद के द्वारा प्रतिपादित एक विशेष प्रकार का व्रत है जिसको नाम है शिरोव्रत। उसका अर्थ है मस्तक पर अग्नि को धारण करना आदि आदि, उपासना प्रकरण में आता है। और वो भी सबके लिए नहीं बताया है, किनके लिए? अथर्वणिकान प्रति विहित न इतरान प्रति। शिरोव्रत एक प्रकार का वेद व्रत विशेष है जो कि अथर्व शाखा ध्याइयों के लिए, अथर्वणिकान प्रति मतलब अथर्व शाखा का अध्ययन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ही उस व्रत को बताया है, उस धर्म को बताया है, अन्यों के लिए नहीं। अथर्व शाखा ध्याइयों के प्रति विहित है, अन्यों के लिए नहीं। तस्मात् कुल मिलाकर चिंतन करेंगे तो शाखा के भेद से उपासना का भेद होता है, नाम भी भिन्न भिन्न होता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने अपना मत बता दिया। आगे चलते हैं नंबर 5 पर। तो 5 पर है सिद्धांत बराबर शाखा भेदे अपि, शाखा भेदे अपि विधि आदि अभेदात, विधि आदि अभेदात उपासनम न भिद्यते, उपासनम न भिद्यते पूर्ण विराम। तथा च छांदोग्ये, छांदोग्ये उद्धरण चिन्ह में यो ह वई, यो ह वई ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए निश्चय ही, निश्चय ही जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है, जानता है। कौंस बंद। आगे इति, इति यादृशः, यादृशः प्राण विद्या विधि, प्राण विद्या विधि तादृश एव, तादृश एव बृहदारण्यके अपि, बृहदारण्यके अपि आम्नायते, आम्नायते पूर्ण विराम। तथा, तथा द्युपर्जन्य पृथ्वी, द्युपर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषिदाख्यम, पुरुष योषिदाख्यम अग्निपंचकम, अग्निपंचकम वेद्यतया,
वेद्यतया, कंस में लिखिए उपास्य रूप से, उपास्य रूप से, कंस बंद, अर्धविराम। आगे, पंचाग्नि विद्यायाम यत् स्वरूपम, पंचाग्नि विद्यायाम यत् स्वरूपम, कंस में लिखिए पंचाग्नि विद्या का जो स्वरूप है, पंचाग्नि विद्या का जो स्वरूप है, कंस बंद, अर्धविराम। तत् उभयोः अपि, तत् उभयोः अपि शाखयोः समानम, शाखयोः समानम, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ज्येष्ठश्च ह वै, ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति, श्रेष्ठश्च भवति, उद्धरण चिन्ह बंद। कंस में लिखिए जो प्राण की, जो प्राण की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप से, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप से उपासना करता है, उपासना करता है, वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है, वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है, पूर्ण विराम, कंस बंद। इति एवं रूपम, इति एवं रूपम प्राणोपास्ति जन्यम, प्राणोपास्ति जन्यम फलम च, फलम च शाखाद्वये अपि, शाखाद्वये अपि एकविधम, एकविधम, पूर्ण विराम। आगे, यह तो कौथुमादि नाम भेदः, कौथुमादि नाम भेदः उदारुतः, उदारुतः, अर्धविराम। न असौ, न असौ श्रुत्या अभिहितः, श्रुत्या अभिहितः, पूर्ण विराम। किम तर्हि, प्रश्न चिन्ह, किम तर्हि, प्रश्न चिन्ह। आगे, अध्येतारः एव, अध्येतारः एव केवलम, एव केवलम तत्तत् शाखा प्रवर्तक, तत्तत् शाखा प्रवर्तक मुनि नामना, मुनि नामना तम तम, तम तम वेदम व्याहरन्ति, वेदम व्याहरन्ति, पूर्ण विराम। यह अपि, यह अपि शिरोव्रताख्य धर्म भेदः, शिरोव्रताख्य धर्म भेदः उक्तः, उक्तः। सह अपि, सह अपि अध्ययन विषयः एव, अध्ययन विषयः एव, कौंस में लिखिए अध्ययन विषयक है, अध्ययन विषयक है, अर्थात, अर्थात
अध्ययन का अंग है, अध्ययन का अंग है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे, न तु उपास्ति विषय, न तु उपास्ति विषय, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में न एतत् अचीर्ण व्रतः अधीते, अचीर्ण व्रतः अधीते, उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए, जिन्होंने शिरोव्रत का अनुष्ठान, शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया है, नहीं किया है, अर्धविराम, वह इसका अध्ययन, वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कंस बन। आगे, इति अध्ययन धर्मत्व अवगमात, इति अध्ययन धर्मत्व अवगमात, पूर्ण विराम। तस्मात् ऐक्य हेतु सद्भावात, ऐक्य हेतु सद्भावात, आगे, भेद हेतु अभावाच्च, भेद हेतु अभावाच्च न शाखा भेदात उपासनम भिद्यते, न शाखा भेदात उपासनम भिद्यते इति सिद्धांतः, इति सिद्धांत। ठीक, देखो भाई, सिद्धांती कह रहे हैं कि शाखा का भेद होने पर भी, अलग अलग वेद की शाखा है, वो भिन्न भिन्न होने पर भी विधि आदि अभेदात, एक जैसी विधि सब जगह मिलती है, विधि का भेद है, इसलिए विधि आदि, आदि से फल आदि स्वरूप ये सब लेना है, नाम ये आएगा सब। तो विधि आदि अभेदात उपासनम न विद्यते, उपासना भिन्न भिन्न नहीं है। यदि पंचाग्नि विद्या यहां बताई जा रही है, भले उसका नाम अलग शाखा में अलग हो, किंतु पंचाग्नि विद्या ये न हो, तो वो और ये दोनों एक ही है, भिन्न नहीं, ये सिद्धांती कहते हैं। उसका उदाहरण दे रहे, तथाच छांदोग्य उपनिषद में यो ह वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, निश्चय ही जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है, इति, इस प्रकार यादृश प्राण विद्या विधि, जिस प्रकार की प्राण विद्या प्राण उपासना के बारे में विधि बताई है छांदोग्य उपनिषद में, उसी प्रकार की बृहदारण्यक में भी बताई है, विधि समान है। अतः वो प्राण विद्या यहां के अलग वहां के अलग ऐसा नहीं हो सकता है, ये बोला जा रहा है। ठीक, तादृश एव बृहदारण्यके अपि आम्नायते पठ्यते, तथा उसी प्रकार, ये दृष्टांत हुआ प्राण विद्या का, उसी प्रकार द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, योषिदाख्यम, अग्निपंचकम, इन पांच को अग्नि मानकर उसकी उपासना की जाती है। तो अग्निपंचकम वेद्यतया, वेद्यतया शब्द करता है उपास्य रूप से बताई गई है, उपासना के योग्य है वो, है कि नहीं, उपासना का विषय है। तो उपास्य रूप से पंचाग्नि विद्यायम यत् स्वरूपम, पंचाग्नि विद्या का जो स्वरूप बताया है दोनों जगह, बृहदारण्यक में, छांदोग्य में, वो दोनों जगह समान है। अतः शाखा का भेद होने पर भी वो पंचाग्नि विद्या अलग अलग है ऐसा नहीं कह सकते, एक ही है, ये सिद्धांत। तत् उभयो अपि शाखयो समानम, दोनों शाखा में समान है। और आगे, ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति, ठीक है ना। तो जो प्राण की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप से उपासना करता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है, यह बताया इस श्रुति में। इति एवं रूपम प्राणोपास्ति जन्यम फलम,
च शाखा द्वय अपि एक विधम, फल भी समान है। च शब्द क्या करता है, जैसे दोनों शाखाओं में विधि समान है उसी प्रकार दोनों शाखाओं में फल भी समान है, अतः विद्या का भेद नहीं है ये बात। इति एवं रूपम, इस प्रकार से प्राणोपास्ति, प्राण की उपासना करने से उत्पन्न होने वाला जो फल वह भी दोनों शाखा में एक प्रकार का है। शाखा द्वय अपि एक विधम। अच्छा, बोलेंगे नाम का भेद है, उसका क्या करोगे फिर, पूर्व पक्षी बोलेगा। तब बता रहे नाम का जो भेद है उसके बारे में, यह तू कौथुम आदि नाम भेद उदारत, एक जगह उसी उपासना का नाम कौथुम है, दूसरी जगह वात्सनेयक है, तो इसका क्या फिर। तब कह रहे न असौ श्रुत्या अभिहित, असौ नाम भेद श्रुत्या अभिहित कथित न, इस प्रकार का नाम भेद श्रुति ने नहीं किया है। यदि श्रुति ने ही नाम का भेद बताया होता तब तो विचार किया जाता कि उपासना भिन्न भिन्न है भाई, किंतु नाम का भेद जो दिखाई दे रहा है वह श्रुति ने नहीं किया है, फिर किसने किया है नाम भेद, किम तर्हि। तब कह रहे अध्येतारः, उस शाखा का अध्ययन करने वाले जो लोग हैं उन्होंने वो अलग अलग नाम धराया है। बोलेंगे क्यों, इसलिए कि जिस मुनि के द्वारा उस शाखा की प्रवृत्ति हुई है, प्रचार प्रसार हुआ है, उस मुनि के नाम से उस विद्या को नाम दे दिया, तो अध्येता ने नाम दिया है इसलिए नाम का भेद हुआ, न कि श्रुति ने नाम का भेद किया है। अतः नाम भेदात इस हेतु को लेकर उपासना का भेद नहीं कर सकते, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक, अध्येतारः एव, अध्ययन करने वाले लोग ही केवलम तत्त शाखा प्रवर्तक मुनि नामना, उस शाखा के प्रवर्तक जो मुनि है, ऋषि लोग हैं, उनके नाम से तम तम वेदम व्यवहारंती, उस वेद को, उस भेद को वो व्यवहार करते हैं। वह भेद का व्यवहार श्रुति प्रतिपादित नहीं है, वही कह रहे। यह अपि, ये बात हो गई। अतः नाम के भेद को लेकर उपासना का भेद नहीं हो सकता, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। फिर नाम का भेद क्यों हुआ, इस बात का भी स्पष्टीकरण कर दिया। आगे चलिए, फिर वो एक बात बताई थी और पूर्व पक्ष ने, क्या व्रत का भेद, शिरोव्रत वगैरह, तो उसको लेकर भी उपासना का भेद नहीं है, ये कह रहे। अब यह अपि शिरोव्रताख्य धर्म भेद, शिरोव्रत नाम का धर्म का भेद कहा गया है। स अपि, वह शिरोव्रत नाम का जो धर्म बताया है वह अध्ययन विषय एवं, अर्थात वो अध्ययन विषयक है। तात्पर्य अध्ययन का वो अंग है, कौन, शिरोव्रत, न कि उपासना का अंग है। यदि उपासना का अंग होता तो यहां पर उपासना का अंग शिरोव्रत बताया है, और उस शाखा में उस उपासना का अंग शिरोव्रत नहीं बताया है, अतः उपासना का भेद मानना चाहिए, ऐसा कह पाते। किंतु वह शिरोव्रत नाम का धर्म उपासना का अंग नहीं है, किंतु अध्ययन का अंग है, अतः उस धर्म को लेकर भी उपासना का भेद नहीं किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। ठीक, अध्ययन विषय एवं न तो उपास्ति विषय, उपासना का विषय, उपासना विषयक वो व्रत नहीं, धर्म नहीं है, अर्थात उपासना का अंग नहीं है। ठीक, बोलेंगे कैसा ही आपने जाना कि शिरोव्रत नाम का धर्म अध्ययन का अंग है, उपासना का अंग नहीं है, ये आपको कैसा समझ में आया। तब सिद्धांती कह रहे श्रुति के आधार को लेकर, न एतत् अचीर्ण व्रत अधीते, ये श्रुति वाक्य है। न एतत् अचीर्ण व्रत अधीते, मतलब क्या, इसका अर्थ जिन्होंने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया है, अचीर्ण, चीर्ण का मतलब होता है अनुष्ठान, अचीर्ण मतलब अनुष्ठान नहीं किया है, जिन्होंने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया है वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता है, ऐसा बताया। अर्थात शिरोव्रत यह अंग तो है किसका, अध्ययन का अंग है, न कि उपासना का। अतः उस अंग को लेकर, धर्म को लेकर उपासना का भेद नहीं हो सकता है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता है। आगे, इति अध्ययन धर्मत्व अवगमात, वह अध्ययन का धर्म है, यह जाना जा रहा है। तस्मात्, कुल मिलाकर विचार करेंगे तो क्या होता है, ऐक्य हेतु सद्भावात, ये उपासना इस शाखा में बताई हुई उपासना, उस शाखा में बताई हुई उपासना,
उनका स्वरूप एक है, अतः वो एक ही उपासना है। इस प्रकार के ऐक्य को सिद्ध करने वाले बहुत हेतु विद्यमान है और भेद को सिद्ध करने वाले कोई हेतु विद्यमान नहीं है। अतः उपासनाओं में अभेद है, भेद नहीं। वही कह रहे तस्मात् ऐक्य हेतु सद्भावात् और भेद हेतु अभावात्, भेद बताने वाले हेतु का अभाव होने से न शाखा भेदात उपासनम विद्यते, शाखा का भेद होने से उपासना का भेद नहीं है। इति सिद्धांत हो गया। आगे चलिए नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे उपासना भेदात गुण अनुपसंहारः फलम भवति। गुणानुपसंहार, गुण अनुपसंहारः फलम भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते तो उपासना अभेदात गुणोपसंहारः फलम विद्यते। गुणोपसंहारः फलम विद्यते। पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्ष में क्या फल है और सिद्धांत में क्या फल है तब कह रहे। पूर्व पक्ष में उपासना भेदा, अलग अलग शाखा में बताई उपासना अलग अलग है उसके मत में, पूर्व पक्षी के मत में। अतः वह गुण का उपसंहार नहीं कर सकता है, गुण का अनुपसंहार। अर्थात यहां बताए हुए गुण वहां पर भी ले जाकर उसकी उपासना करना, ऐसा वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो उपासना अलग है, ये उपासना अलग है पूर्व पक्षी के मत में। अतः उसके मत में फल क्या निकला? गुण का अनुपसंहार फल है। और सिद्धांत में उपासना का अभेद होने के कारण गुणों का उपसंहार ये फल है। इस प्रकार दोनों में फलों का भी भेद बता दिया। हो गया जी। चलिए आगे। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्याय मालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ हम लोग देख लेते हैं। तो लिखिए। तो श्लोक है सर्ववेदेष्वनेकत्व मुपास्ते रथवैकता अनेकत्वं कौथुमादि नाम धर्म विभेदतः ठीक पदच्छेद देखिए। सर्ववेदेषु अनेकत्वम उपास्ते अथवा एकता अनेकत्वम कौथुमादि नाम धर्म विभेदतः। अब अन्वय सर्ववेदेषु एक शब्द छोड़कर आगे उपास्ते पीछे अनेकत्वम आगे अथवा एकता आगे सरल है अनेकत्वम कौथुमादि नाम धर्म विभेदतः। ठीक है। अर्थ देखो भाई, तो ये पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है। तो क्या कहता है पूर्व पक्षी? पहले संशय सर्व वेदेषु सभी वेदों में सभी शाखाओं में उपास्ते है अनेकत्वम अथवा एकता, उपासना का एकत्व है या अनेकता, अलग अलग उपासना है, अनेकत्व है अथवा एकत्व है, ये हुआ संशय। ठीक। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है अनेकत्व, शाखा बदल गई तो भले उसी प्रकार की उपासना बताई जा रही हो किंतु वो अलग ये अलग। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अनेकत्व बोलेंगे क्यों? तो हेतु दे रहा है कौथुमादि नाम धर्म विभेदत। कौथुमादि नाम विभेदतः और धर्म विभेदतः।
कौथुमादि नाम का भेद होने से अनेकत्व है, अलग अलग उपासना है, और धर्म का भी भेद होने से अलग अलग उपासना है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक, ये जो अंतिम का पद आया है, कौथुमादि नाम धर्म वेदतः, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। लिखेंगे, एक ही प्रकार की उपासना, एक ही प्रकार की उपासना हो तो भी शाखा भेद से भिन्न माननी चाहिए, भिन्न माननी चाहिए, पूर्ण विराम। क्योंकि उसके नाम अर्धविराम, विधि अर्धविराम, फल संयोग अर्धविराम, रूप कंस में लिखे स्वरूप कंस बंद अर्धविराम। आगे समाख्या कंस में लिखिए संज्ञा कंस बंद, इत्यादि का भेद होता है, इत्यादि का भेद होता है, पूर्ण विराम। जैसे छांदोग्य और बृहदारण्यक में, छांदोग्य और बृहदारण्यक में पंचाग्नि विद्या है, पंचाग्नि विद्या है, पूर्ण विराम। उसका छांदोग्य में कौथुम नाम है, कौथुम नाम है, और बृहदारण्यक में वाजसनेय नाम है, वाजसनेय नाम है, पूर्ण विराम। उसी प्रकार शिरोव्रतादि धर्म भेद भी, शिरोव्रतादि धर्म भेद भी उपासना का भेद सूचित करता है, उपासना का भेद सूचित करता है। अतः उपासना प्रति शाखा भिन्न भिन्न होती है, प्रति शाखा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, हो गया। अर्थ देखो भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है एक ही प्रकार की उपासना होने पर भी शाखा का यदि भेद है तो उपासना भिन्न भिन्न माननी चाहिए, क्योंकि उसका नाम, विधि, फल का संयोग, रूप मतलब स्वरूप, समाख्या मतलब वही संज्ञा या नाम लीजिए, इत्यादि का भेद होता है। उदाहरण दिया, जैसे छांदोग्य और बृहदारण्यक में पंचाग्नि विद्या आती है, और छांदोग्य उपनिषद में उस पंचाग्नि विद्या का नाम कौथुम है, और बृहदारण्यक में वाजसने है, तो नाम का भेद हो गया। अतः अलग अलग उपासना माननी चाहिए, एक क्यों, ये बात। उसी प्रकार शिरोवतादि धर्म भेद भी उपासना का भेद सूचित करता है, अतः प्रति शाखा में अलग अलग ही उपासना माननी चाहिए, एक नहीं माननी चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी। ठीक है, चलते हैं नीचे का श्लोक जो कि सिद्धांतियों का है। विधि रूप फलैकत्वा देकत्वं नाम न श्रुतम् शिरोव्रताख्य धर्मस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने। ठीक, पदच्छेद देखिए।
विधि रूप फलैकत्वात् एकत्वम नाम न श्रुतम। आगे शिरोव्रताख्य धर्म तु स्वाध्याये स्यात् न वेदने। ठीक, अन्वय सरल है, अर्थ को देखिए। सिद्धांती बोल रहे हैं विधि रूप फल एकत्वात्, है कि नहीं? तो भले अलग अलग शाखा में वो उपासना का वर्णन है, किंतु वो उपासना और वो उपासना दोनों एक है। क्यों? विधि एकत्वात्, दोनों जगह की विधि एक जैसी है। रूप एकत्वात्, रूप का अर्थ होता है यहां पर स्वरूप, उपासनाओं का स्वरूप एक जैसा है। शाखा भेद हुआ तो क्या हुआ? स्वरूप तो एक जैसा है और फल भी एक जैसा है। अतः वो उपासना और वो उपासना भिन्न भिन्न नहीं है, सिद्धांती बोल रहे हैं। तो विधि रूप फल एकत्वात् एकत्वम, एकत्व मतलब उपासना एक ही है। एकत्वम के बाद अर्धविराम। आगे नाम न श्रुतम, और जो नाम दिया गया है अलग अलग, वो श्रुति ने नहीं बताया है। नाम श्रुतम न, श्रुति ने नहीं कहा है, वो तो आद्यताओं ने कहा है। अतः नाम भेद होने से उपासना का भेद ऐसा नहीं कह सकते, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। अच्छा, और शिरोव्रताख्य धर्म तु, शिरोव्रत वगैरह जो धर्म है वह तो स्वाध्याय स्यात्, स्वाध्याय अध्ययन का अंग है, न वेदने, वो उपासना का अंग नहीं है। अतः उस धर्म को लेकर भी उपासना का भेद नहीं कर सकते। धर्म के निमित्त से, शिरोव्रतादि धर्म के निमित्त से भी उपासना का भेद नहीं हो सकता है, ये सिद्धांती ने कहा। ठीक, देखिए क्या बताया? विधि रूप फल एकत्वात् एकत्वम, एकत्वम पद आया है, उस पर एक वाक्य लिखिए। एकत्वम बराबर उपासनायाः एकत्वम भवति, उपासनायाः एकत्वम भवति। अर्धविराम। विधि एकत्वात्, अर्धविराम, स्वरूप एकत्वात्, अर्धविराम, फल एकत्वाच्च इत्यर्थः, फल एकत्वाच्च इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, एकत्वम पद है। एकत्व मतलब क्या? किसमें? उपासना में एकत्व है। क्यों? विधि एक है, स्वरूप एक है, फल भी समान है, दोनों जगह बताया हुआ, अतः भेद नहीं हो सकता है, ये बात बता दी। ठीक, अच्छा, और आगे नीचे की पंक्ति में दूसरा पद है नाम न श्रुतम, यह आया है ना, उस पर भी एक टिप्पणी लिखते हैं। कौथुमादि नाम, कौथुमादि नाम श्रुत्या न प्रतिपादितम, श्रुत्या न प्रतिपादितम, किंतु अध्येतारः, अध्येतारः शाखा प्रवर्तक मुनि नामना, शाखा प्रवर्तक मुनि नामना तादृशः व्यवहरन्ति, व्यवहरन्ति पूर्णविराम। अतः शाखा भेदेन न उपासना भेदः इत्यर्थः, न उपासना भेदः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, कौथुमादि नाम श्रुत्या न प्रतिपादितम। पूर्व पक्ष ने बताया था ना कि नाम का भेद है, तब सिद्धांति कह रहे नाम न श्रुतम, मतलब कौथुमादि जो नाम है वो श्रुति ने नहीं बताया है, श्रुत्या न प्रतिपादितम। फिर किसने बताया? किंतु अध्येतार, अध्ययन करने वाले लोग, उस शाखा का अध्ययन करने वाले लोग क्या करते हैं? उस शाखा का
प्रवर्तक जो कोई मुनि है उस मुनि के नाम से उस शाखा को कहते, उस उपासना को भी कह सकते। अतः उस नाम के भेद के कारण उपासना का भेद नहीं हो सकता। किंतु अद्वैतार शाखा प्रवर्तक मुनि नामना, मुनि के नाम से तादृश व्यवहारंत, उस प्रकार के व्यवहार करते हैं। अतः शाखा भेदे न उपासना भेद इत्यर्थ। ठीक है, आगे चलिए। शिरोव्रताख्य धर्म तो स्वाध्याय, स्वाध्याय का अध्ययन का अंग है, न वेदने। अतः वो धर्म के बल पर भी उपासना का भेद नहीं हो सकता है। हो गया जी, ये हो गए भाई दोनों श्लोकों का विचार हुआ। अब आगे भाष्य का विचार करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।